गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं लेकर आया हूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी टॉपिक जो होगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक फिक्स क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखते हैं हम इसे किस तरीके से सॉल्व करना है और ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगा। मुश्किल से मुश्किल आपका 15 से 20 मिनट में ये पूरा चैप्टर रिवाइज करा देगा। तो देखते रहें, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Linear differential equation. A differential equation is form of dy over dx plus py equal to q is called a linear differential equation. और dx over dy plus px equal to q is called a linear differential equation. यानी कि आपके पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या तो वो इस फॉर्म में मिलेगी या इस फॉर्म में मिलेगी। अगर जो इस फॉर्म में आती है तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं पी एंड क्यू। पी और क्यू जो होते हैं यहाँ पे या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ एक्स होंगे, और यहाँ पे पी एंड क्यू क्या होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ वाई होंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्यूशंस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको निकालना होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला होगा e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी e की पावर में p का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। और जब आप ये निकाल लेंगे तो इसके सॉल्यूशंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है y इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q और विद रेस्पेक्ट टू x dx, यानी कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा x के रेस्पेक्ट में होगा प्लस एक कांस्टेंट c। ये इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। 90% चांसेस इसी टाइप के क्वेश्चंस के आने के होते हैं। और नेक्स्ट टाइप जो है आपका, इसके लिए बात करी जाए तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा उसका फॉर्मूला e की पावर में p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, और यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो x इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू में q एंड dx प्लस एक कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो y के रेस्पेक्ट में होगा। इस चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होता है और यहाँ पे इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होता है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट के आने वाले हैं, तो मैं इसका कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस भी आपको प्रोवाइड करूँगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहें, इन्हें मैं रफ करके एक एग्जांपल्स लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चंस को। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डी वाई ओवर डी एक्स का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो +1 होना चाहिए। दैट मीन्स मुझे कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करना होगा, पूरी इक्वेशंस को बोथ साइड डिवाइड करना होगा। अगर जो मैं इसे कॉस स्क्वायर एक्स से बोथ साइड डिवाइड करूं तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा। इसे नोमिनेटर में लिख दें तो इसे लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स और ये वाई एज इट इज। और यहाँ पे जब कॉस स्क्वायर से मैं डिवाइड करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, इतना क्लियर है तो मैं अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होती है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे कंपैरिजन करूं तो p की वैल्यू आपको साफ पता चल रही होगी, क्या होगी, सेक स्क्वायर एक्स, एंड q की वैल्यू आपके पास साफ पता चल रही है tan x एंड इंटू में सेक स्क्वायर एक्स। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर जो इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे का काम और आसान है। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला e की पावर में इंटीग्रेशन साइन p dx, यही होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखें आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx। मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, tan x। तो e की पावर tan x, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ चुका है। मे भी इतनी बात क्लियर हो रही है। तो इतनी बात जब क्लियर हो गई है तो आगे इसके फॉर्मूले लिखेंगे हम, क्या होता है नेक्स्ट फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू में q, फिर dx प्लस c। अब देखो इंटीग्रेशन फैक्टर जो आपके पास आया था इसे मैं पुट करूंगा, यह आ जाएगा y इंटू में e की पावर tan x, यहाँ पे e की पावर tan x और q की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है
क्या है, tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स फिर dx प्लस सी। मे भी इतनी बात क्लियर हो गई हो। अगर जो इतना क्लियर है तो आप बस इसे इंटीग्रेट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए देखो tan को मैं tan का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं लेट कर लेता हूँ, क्या, लेट tan x इक्वल टू टी। तो ये आपके पास बन जाएगा कितना, sec स्क्वायर x dx इजिकल टू dt। तो अब आपके पास जो ये क्वेश्चन है क्या है, आपके पास e की पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन देखें क्या बन जाएगा, e की पावर t और t इतने की जगह आ जाएगा dt। मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। और इसका इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं, बाय प्रोडक्ट रूल मैं इसे सॉल्व करूंगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट लिया जाएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, फिर माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकंड बचा क्या आपके पास e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, फिर अगेन उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास e की पावर t ही आएगा। अब यहाँ पे मैं t की वैल्यू पुट कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास tan x और e की पावर tan x माइनस e की पावर tan x। मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। मैं इधर लिख देता हूँ। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इंटू में e की पावर tan x इक्वल टू, सॉरी अब तो इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, इसकी जगह क्या मिला था आपको, tan x और e की पावर tan x माइनस e की पावर tan x प्लस एक कांस्टेंट c था। मे भी इतनी बात क्लियर है। अगर जो इतना क्लियर है तो अब tan x से मैं पूरे को डिवाइड कर, e की पावर tan x से डिवाइड कर दिया जाए तो y इजकल टू क्या मिल जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो tan x इसकी जगह बचेगा -1 प्लस c इंटू में, जब यहाँ डिवाइड में आएगा उसे ऊपर ले जाके लिख दूं तो e की पावर माइनस का tan x। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं भी क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। तो इसे पोज करके एक बार अगेन देखें, समझें, कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो बताएं मुझे, और इसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लिखूंगा और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। पेपर ड्यूरेशंस आप मैथ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए हैं या बिल्कुल ही टाइम नहीं दिया है, तो आपको ये पूरी चीज़ याद दिला देगा कि कैसे आपको इंटीग्रेट करना था। बाकी आपने प्रैक्टिस करी ही होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखूंगा जिन्हें एक बार आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे ये तो डायरेक्ट जैसे अभी कॉन्सेप्ट समझाया था ये वो क्वेश्चंस है। यहाँ पे कुछ एक दो तीन क्वेश्चंस मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन के भी डाले हैं, ये भी कई बार पूछे गए हैं। इनमें से अभी एक मैं करके आपको दिखाऊंगा और रिमेनिंग आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ तो क्लियरली उन्होंने लिख दिया पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए सी की वैल्यू भी निकाल के पुट करना होता है हमें। यहाँ पे उन्होंने जैसे बता रखा है x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0, यानी कि जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा जैसे आपने इसे सॉल्व करा था तो उसमें y की वैल्यू और x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद c की वैल्यू फाइंड आउट करना है और देन उस c की वैल्यू को जो यहाँ पे सॉल्यूशन आपने जैसे निकाल रहे थे उसमें पुट कर देना, वही क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। बट इस वाले पार्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। ये जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये क्या है, x की वैल्यू लिखी हुई है और y की वैल्यू क्या है 1। दैट मीन्स जो आपके पास आंसर आएगा उसमें x की जगह π/2 एंड y की वैल्यू 1 पुट करके तब आप c की वैल्यू निकाल के इसका जो सॉल्यूशन आया था उसमें पुट करना होगा। तो मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अगर जो नहीं क्लियर हो रही है तो अभी एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, इस वाले को ही करके दिखाता हूँ। tan इनवर्स से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख के वैसे ही बच्चे थोड़े से घबरा से जाते हैं और ये दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे भी जाएगा। तो कैसे इसे पहचानना है, कैसे करना है, तो अभी आपको मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगा। तो बने रहें कंटिन्यू, इसे रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास क्या दे रखा है, tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई और यहाँ पे दे रखा है ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। देखो अगर जो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट में जाता तो y जो होती y की डिग्री ऑलवेज 1 होती, बट यहाँ पे y की डिग्री कितनी है
2 आ रही है और x की पावर 1 है, दैट मीन इसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किस फॉर्मेट में, ये dx ओवर में dy प्लस यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में चेंज किया जा सकता है। अब इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए मैं इस डी वाई को इसके नीचे ले जाऊंगा और इस टर्म्स को इसके नीचे ले जाऊंगा, तो देखेंगे आप क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स ओवर में डी वाई आ जाएगा। मे भी इतनी बात क्लियर होगी होगी। और फिर इसको मैं सेपरेट करके लिखूंगा, तो देखो एक बार जब यहाँ पे लिखूंगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, यही इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएगी डी एक्स ओवर में डी वाई। अब जो इसके साथ आया था वो इस वाले टर्म्स के साथ पहुंच जाएगा, तो माइनस का है प्लस बन जाएगा एक्स अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल में आपके पास क्या बचेगा, tan इनवर्स y अपॉन में दिस, दैट मीन्स tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। देखो मैंने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्मेट में। अब अगर जो मैं इन दोनों का कंपैरिजन करके p की वैल्यू का पता लगाऊं तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखें यहाँ पे क्या मिल रहा है आपके पास, p की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और q की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ये पूरा जो आ रहा है q आ रहा है, तो tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। मे भी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर जो इतना क्लियर है तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, रफ करने के बाद इसका आगे का सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 ये आपके पास गिवन है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमें c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे अभी करंट में रफ कर दे रहा हूँ इसे, आप वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हैं क्या लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई, हमें यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है जब इस फॉर्मेट में हो, तो p की वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ रखा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स, यहाँ पे x की जगह क्या है, y है तो हम y लिखेंगे, तो ये आपके पास आ चुका है इंटीग्रेशन फैक्टर। अब जस्ट इसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या होता था, x इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू में q डी वाई प्लस सी। अब देखो इन दोनों की वैल्यू जो हमने निकाली है वो पुट करेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर सॉरी x इंटू में tan इनवर्स y इक्वल साइन, इसकी वैल्यू tan इनवर्स y और q की वैल्यू देखो आपके पास क्या दे रखी है, tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और प्लस एक कांस्टेंट c। मे भी यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अगर जो इतना क्लियर है तो आपको इंटीग्रेशन बड़े प्यार से समझ में आ रहा होगा। tan इनवर्स y को t लेट कर लिया जाए तो ये पूरा t dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया i इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स y इंटू में tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब लेट tan इनवर्स y इक्वल टू t, आफ्टर डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। अब जब मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा इस क्वेश्चन को, दैट मीन्स i इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, e की पावर t और फिर t dt। मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो इसी टाइप का क्वेश्चन तो अभी हमने इंटीग्रेट करा था थोड़ी देर पहले भी, तो यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट रूल होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन। अगर जो मैं करूँगा तो ये आफ्टर इंटीग्रेट होके ये आपके पास बचेगा। कंप्लीटली इंटीग्रेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं जस्ट अभी हमने पहले क्वेश्चंस में करा है। अब t की वैल्यू अगर जो मैं पुट कर दूं तो i इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y, ये आ जाएगा आपके पास। मे भी इतनी बात क्लियर है। अब इस i को मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो आपके पास देखो क्वेश्चंस क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इक्वल साइन है,
फिर ये इस पूरे की जगह आपने क्या निकाल के लिखा है, सॉरी इंटीग्रेशन साइन नहीं आएगा, याद है tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y प्लस ये वाला कांस्टेंट c। अब देखो tan इनवर्स y से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू में tan की पावर और e की पावर माइनस का tan इनवर्स y आ जाएगा। मे भी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अगर जो यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आप थोड़ा सा बचा है हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। क्या x की वैल्यू 0 दे रखी थी और y की वैल्यू 0, आप बैक करके देख सकते हैं क्वेश्चंस में लिखा हुआ था। तो मैं यहाँ पे x 0 पुट कर दूंगा जब, एंड y की वैल्यू भी 0 पुट कर दूंगा, तो ये पूरा 0 बना देगा, क्योंकि tan इनवर्स y tan इनवर्स 0 इज 0 होता है। और यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा e की पावर 0, ये पूरा 0 जब बनेगा e की पावर 0, किसी भी नंबर्स की पावर 0 होगा तो वो 1 बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आ गई, c की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब ये c की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो आपके पास, इस वाले में पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c की जगह जब 1 पुट करूंगा तो ये बचेगा e की पावर माइनस का tan इनवर्स y। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी, और यही आपका फाइनल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा जो गिवन था हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन उसका। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों मेथड इतने इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक तो 100% आना ही आना है, ये मान के चले बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, इसे लिख सकते हैं, पोज करके देख सकते हैं।